अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यू स्टेशन। और आज के हम वीडियो में उन इवेंट्स की बात करेंगे जो 1857 टू 1947 हुए। और ये इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं कि एग्जामिनर पाकिस्तान अफेयर का जो सेक्शन होता है या पाकिस्तान स्टडी का जो सेक्शन होता है उस इन सवालों में से लाजमी हर हाल में कोई ना कोई एमसीक्यूज उठाते ही हैं। और एक दो नहीं, तीन चार पाँच एमसीक्यूज इनमें से आते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले काइंडली क्या होता है, वीडियो को ना शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुफीद हो सकें। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाती है 1857 की वार। इसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये तब हुई थी कि जो ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी, ये जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में जो लोग होते थे इंडियन, तो उन्होंने ये एज अ बगावत स्टार्ट की थी। असल में ये बगावत नहीं हुई थी, स्टार्ट वहाँ से ही हुई थी। लेकिन बाद में हर जगह से लोग इसे मिलते गए, कुछ प्रिंसली स्टेट्स मिल गई और ये दिल्ली में जहाँ पे मुग़ल सल्तनत थी वहाँ पे इकट्ठे हुए। लेकिन एट द एंड जीत नहीं सके और हार गए और ब्रिटिश ने ये वार जीत ली। फिर उसके बाद आता है 1861। 1861 में ये इंडियन कौंसिल एक्ट पास हुई थी। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, क्या होता है, ब्रिटिश का इंडिया में। और उसके बाद 1863 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। साइंटिफिक सोसाइटी का काम ये था कि ये जो मॉडर्न नॉलेज है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन या मॉडर्न बुक्स हैं, उन्हें ये कन्वर्ट ट्रांसलेट करती थी, क्या होता है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में। और उसके बाद 1863 में ये सर सैयद अहमद खान ने गाजिया स्कूल बनाया था, गाजिया स्कूल गाजीपुर में। और 1867 में आई थी, क्या होता है, हुई थी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। और इस कंट्रोवर्सी के बाद सर सैयद अहमद खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो थोड़ा चेंज हो गया था। लाइक प्रीवियसली ही वाज अ सपोर्टर ऑफ वन नेशन वन कंट्री। और इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर डिफरेंट नेशन, दे कांट लिव टुगेदर। कि किस तरह वो इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि इवन कि आप अगर हिंदू मुसलमानों की एक लैंग्वेज ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो वो आगे इन्हें किस तरह एक्सेप्ट करेंगे। और इसे हम ये भी कहते हैं कि बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। और उसके बाद 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन ओरिएंटल ओरिएंटल का कॉलेज, मुझे एग्जैक्ट इसकी एब्रीवेशन नहीं याद, एम ओ हाई स्कूल इस्टेब्लिश किया। और 1876 में फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज बोर्न। और 1877 में अल्लामा इकबाल वाज बोर्न, नवंबर 9 1877। और इन 1878 सर सैयद अहमद खान बिकेम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली। जो लेजिस्लेटिव असम्बली क्या होता है, 1861 एक्ट की बेस पे क्या होता है, इंडिया में चल रही थी, उसमें कुछ इंडियंस भी मेंबर होते थे और उसमें उनका मेंबर सर सैयद अहमद खान भी 1878 में बन गए थे। और इन 1882 यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो पंजाब यूनिवर्सिटी भी जिसे कहते हैं पीयू, जो लाहौर में है, वो इस्टेब्लिश हुई और ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी थी। और इन 1885 एक में जो अपना ए ओ ह्यूम कहते हैं उन्हें, ब्यूरोक्रेट थे ब्रिटिश, तो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी कांग्रेस, जो बाद में अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी भी इंडिया में प्रेजेंट है, उस टाइम सिर्फ कांग्रेस थी। और 1886 में सर सैयद अहमद खान ने बुनियाद रखी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जिसके एक इजलास में मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। और जो में 1905 या 1906 में जो इजलास हुआ था उस इजलास में मुस्लिम लीग के क़याम होने की बात हुई। और 1892 में इंडियन कौंसिल एक्ट 1892, ये सेकंड में फेज था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का। पहले 1861 में आया था और ये सेकंड 1892 में आया था। ये मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जारी रहा सब कॉन्टिनेंट में। और इसके बाद और 1893 में ही दुल्हन लाइन इस्टेब्लिश हुई। दुल्हन लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में अलहदा करती है। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसे हम दुल्हन लाइन कहते हैं और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1893। और उससे एक साल बाद 1894 में एक अदारा इस्टेब्लिश हुआ था, नेम इस नदवतुल उलमा। और 1905 में बंगाल की पार्टीशन हुई थी। और जो सी बंगाल की पार्टीशन हुई थी, ये इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। और जिसकी हिंदूज जो और कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर मुखालफत की थी।
और 1906 में क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दिसंबर 30। यहाँ पे पहले ये क्या होता है, एक डेपुटेशन, सिमिलर डेपुटेशन गई थी उधर, जो उस टाइम का वाइस राय था, और उसके बाद 1906 में इन्होंने अपनी एक लीग इस्टेब्लिश कर ली थी। और 1906 में ही कायद आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। Like Quaid-e-Azam was a liar and he was a kind of politician, और उस टाइम at that time only Congress was the native party of India, so he joined Congress। तो और इसके बाद जो इवेंट आता है वो है in 1906 कायद आज़म became the member of legislative council, जिस कौंसिल का सर सैयद अहमद खान 1878 में पार्ट बने, और उसी कौंसिल का पार्ट कायद आज़म 1906 में हुए। और 1909 में क्या होता है, ये जो इंडियन कौंसिल एक्ट का क्या होता है, थर्ड फेज था, जो जिसे हम कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इनमें एक मिंटो वाइस राय था और एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था मॉर्ले, ये इन दोनों में से एक, ये आप चेक कर लीजिएगा काइंडली। और 1911 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया था ड्यू टू एक्सटेंसिव बैकलैश फ्रॉम हिंदूज एंड कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्या होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल को, तो उन्हें एट दी एंड ये अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। और 1913 में कायद आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। Like for 7 years till from 1913 to 1920, Qaid Azam was part of both a Muslim League and as well as Congress। और 1920 में उन्होंने फिर कांग्रेस को लेफ्ट कर दिया था, और 6-7 साल वो दोनों पार्टियों के मेंबर रहे थे। और 1913 में कानपुर मॉस्क ट्रेजिडी भी हुई, और इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने लाइक मस्जिद के रास्ते में रोड आती थी, तो वो कहते थे मस्जिद को शहीद करना है, तो इस तरह का कोई वाकया था, यू कैन गूगल इट। और इसके बाद जो इवेंट हुआ है वो है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट वो इवेंट है जिसमें मुस्लिम लीग को पहली दफ़ा कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, और मुस्लिम्स और हिंदूज आपस में एक जगह बैठे थे, और कायद आज़म वॉज बिहाइंड दिस पैक्ट, कि कायद आज़म ने उन दोनों को बिठाया था। और इवन के कायद आज़म वॉज नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंड इट वॉज द टाइटल दैट वॉज गिवन टू हिम। और 1919 में फोर्थ फेज ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट विच इज़ नेम्ड एज मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और इसी तरह इनमें भी एक मोंटेगो या चैम्सफोर्ड में से एक वाइस रॉय और एक सेक्रेटरी है, आई थिंक सो। और 1919 में जो एक्ट पास हुआ था उसे कहते हैं रोलेट एक्ट। इसकी भी बहुत बैकलैश मिला था यहाँ से इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये एक्ट ऐसा था जिसने ब्रिटिश को इजाज़त दे दी थी कि आप विदाउट एनी ट्रायल किसी को प्रिजन कर सकते हैं, किसी को सज़ा दे सकते हैं। और उसी एक्ट के नतीजे में 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसमें एक कर्नल के ब्रिगेडियर था जिसने फायर ओपन कर दिए थे, एक प्रोटेस्ट हो रहा था। और 1919 में क्या होता है, ऑल इंडिया सेंट्रल खिलाफत कमेटी वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड, like it was established by Johar brothers, Maulana Muhammad Ali Johar and his brother, I am not remembering his name right now, you can google it। और 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ये वर्ल्ड वार 1 के एंड पे हुई, जिसकी बेसिस पे क्या होता है जर्मनी और अलाइड पावर्स के दरमियान में ये ट्रीटी हुई, और उन्होंने सारा इल्ज़ाम जर्मनी और दूसरा ऑटोमन एम्पायर पे लगा दिया, और उन्होंने इस इल्ज़ाम को एक्सेप्ट भी किया। एंड इन 1920 जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस। और इसके बाद 1920 में माइग्रेशन मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। माइग्रेशन बहुत से लोगों ने क्या होता है अफ़गानिस्तान में मूव करना चाहा, लाइक द खिलाफत वाज अबॉलिश्ड इन 19 इन तुर्की, और इन ऑटोमन एम्पायर, यू कैन से ऑटोमन एम्पायर वाज डिमोलिश्ड। तो उसके बाद उन्होंने इधर क्या होता है कि मूव करना चाहा, लेकिन वहाँ पे भी वो कामयाब नहीं हुए, उन्होंने आगे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया महाजरीन को। और फिर जो खिलाफत कमेटी बनी थी उन्होंने 1920 में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और फिर उसके बाद मोपला रिबिलियन, ये 1921 में हुआ। यहाँ पे मोपला एक बंगाल का शहर था, जहाँ के पेजेंट्स जो एक गरीब किसान होते हैं, उन्होंने
जो अमीर लैंडलॉर्ड्स, अमीर ज़मींदार और ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। और 1921 में ही थर्ड अफ़गान वार हुई और 1922 में गांधी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंबाइन हो गई अगेंस्ट ब्रिटिश। और एक और भी यहाँ पे एक फैक्ट है, मे बी एग्जामिनर कैन आस्क अबाउट दिस, एंड विच इज़ मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड इन 1922। और 1922 में ही चोरा चोरी का इंसिडेंट हुआ, और जिस इंसिडेंट के बाद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दी। और इसके बाद ट्रीटी ऑफ लुज़ाने में क्या होता है, जो खिलाफत है वो परमानेंटली अबॉलिश्ड हो गई और तुर्की एक सेपरेट स्टेट, यूरोप ने तुर्की को एक्सेप्ट कर लिया। और जो अपना उनका जो था क्या खलीफा, उसे सेल्फ एग्जाइल करना पड़ा क्या होता है किसी और मुल्क में। और 1927 में दिल्ली प्रपोजल आया। दिल्ली प्रपोजल, इट वाज आल्सो अ जॉइंट प्रपोजल बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड इन दिस प्रपोजल मुस्लिम्स टेक बैक देयर डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि मुसलमानों ने अपनी डिमांड जो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी उस चीज़ को भी वक्फ कर दिया ताकि एक यूनिटी हो सके हमारे कांग्रेस के साथ। और 1927 में फिर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक कमीशन था जिसको लीड कर रहा था साइमन। वो हिंदुस्तान में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए कि जो पहले 1919 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा चल रहा है और उसमें कौन से रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू ने सब अपनी डिमांड्स पेश की क्या ब्रिटिश के सामने कि वो कौन कौन से रिफॉर्म्स इधर चाहते हैं। और फिर उसके जवाब में इन 1929 कायद आज़म प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स, एंड ये 14 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप फॉर योर नॉलेज यू कैन गूगल इट और यू शुड वॉच इट। और 1930 में जो साइमन कमीशन आई थी 1927 में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई टू द ब्रिटिश। और फिर क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एड्रेस इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट विच इज़ इलाहाबाद एड्रेस। इसमें इलाहाबाद एड्रेस और अल्लामा इकबाल के नाम से याद है, जिसमें अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड हिज आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम। और उसके बाद 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर आगे 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ये सॉरी मैंने क्या होता है यहाँ पे ये गलत कर दिया, इट इज़ 932, एक सेकेंड, 932 एंड ओके। और 1931 में ही कायद आज़म सेल्फ एग्जाइल पे चले गए थे। वो सब कॉन्टिनेंट छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गए थे, एक तो परमानेंटली लाइक मूव कर गए थे, लेकिन वो एवर ही केम बैक इन 1934 एंड 1935। और उसके बाद 1932 में कॉम्यूनल अवार्ड आया। और 1933 में चौधरी रहमत अली क्वाइन द टर्म पाकिस्तान इन इस पम्फलेट नाउ और नेवर, मतलब पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम उन्होंने प्रेजेंट किया चौधरी रहमत अली ने। और 1934 में कायद आज़म बिकेम व्हेन ही केम बैक फ्रॉम लंदन ही बिकेम परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग फॉर एवर। एंड इन 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ये वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और अभी भी हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने उनमें कुछ क्लासेस आर्टिकल ऐसे हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। और 1937 में क्या होता है, जो इलेक्शन हुए 1935 के एक्ट के बेसिस पे, उस बेसिस पर कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बना ली 1937 में, जिन्हें हम कहते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। और फिर 1937 में एक वारदा स्कीम आई, और 1938 में अल्लामा इकबाल डाइड। एंड आल्सो इन 1938 द फाउंडिंग फादर ऑफ द पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ कायद आज़म। और जिन्होंने उन्हें टाइटल दिया था उनका नाम था मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। एंड इन 1939 एक फेमस है, इसे कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस तब हुआ जब क्या होता है, जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हुई थी, जो मिनिस्ट्रीज जब अबॉलिश हुई, वो जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो कायद आज़म ने उस डे को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, लाइक एक खुशी का दिन।
और इसकी आप काइंडली डेट एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर औकात इसकी एग्जैक्ट डेट, डे ऑफ डिलीवरेंस की पूछता है। एंड आल्सो इन 1939 फातिमा जिन्ना ज्वाइंड मुस्लिम लीग। और इसके बाद 1939 में एक शरीफ रिपोर्ट आई, और 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, आई थिंक इट वाज ऑन 23rd मार्च, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। एंड इन 1940 गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, एंड इन 1940 दे केम अगस्त ऑफर। और 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिस तरह पहले साइमन कमीशन आया था, क्रिप्स मिशन था कि वहाँ पे वो फिर कि क्या हालत है कि अगर हम ब्रिटिश सेल्फ रूल देना चाहता था इधर सब कॉन्टिनेंट में, तो किस बेसिस पे देगा, क्या रिफॉर्म्स होंगे। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी गांधी ने। लाइक उस टाइम वैसे भी वार हो रही थी, तो गांधी कहता था कि बिल्कुल ही ब्रिटिश अभी यहाँ से निकल जाएं, हमें खुद सेल्फ रूल करने दें। और आल्सो इन 1942 जो डॉन न्यूज़ है, अभी तक लड़के पढ़ते होंगे, वो फाउंड हुआ, और वो द फाउंडर वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसके बाद 1943 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड इट फर्स्ट गवर्नमेंट इन सिंध, उन्होंने पहली अपनी सिंध में गवर्नमेंट बनाई। एंड इन 1943 लॉर्ड वेवल बिकेम द वाइसराय ऑफ इंडिया, ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और 1944 में गांधी जिन्ना टॉक्स हुई, लेकिन होएवर दीज टॉक्स वर नॉट फुलफिल्ड, लाइक कि वो उसका कुछ नतीजा ना निकला, एक फील्ड टॉक्स थी। और 1945 शिमला डेलीगेशन, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। लाइक आपने अगर कंपेटिटिव एग्ज़ाम जिस तरह कि CSS PMS की तैयारी करनी है, तो आप लाजमी इन्हें डिटेल से पढ़ लीजिएगा। लाइक अगर इफ़ यू आर एस्पायरेंट ऑफ वन पेपर एग्ज़ाम, दैन आपके लिए बस ये डेट याद रखना ही काफ़ी है, एनफ है। और 1945 लेबर पार्टी केम टू पावर इन लंदन, और इन यू कैन से इन इंग्लैंड। और 1946 में फिर इलेक्शन हेल्ड हुए, और इस दफ़ा इलेक्शंस में मुस्लिम लीग ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। लाइक ऑलमोस्ट होल ऑफ द मुस्लिम सीट्स वर वन बाय मुस्लिम लीग। और 1946 में फिर कैबिनेट मिशन प्लान हुआ, और 1946 में एक इम्पोर्टेंट डे, डायरेक्ट एक्शन डे, एग्जामिनर नॉर्मली ऑफन आस्क्ड अबाउट दिस, which held on August 16, and on 14 August 1947 Pakistan was founded। थैंक यू, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक बहुत मैंने अपनी तरफ से ऐसे डाटा कंपाइल किया है कि आप सबके लिए आसानी हो जाए, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा कम पेजेस पे कलेक्ट कर सकूं। होप यू लाइक इट। अगर आपने लाइक करते हैं तो काइंडली और बाकियों के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकी भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।